हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री विद डिस्काउंट्स। आज हम देखेंगे डिस्काउंट्स के टाइप और उनके साथ जनरल एंट्री हमें कैसे बनानी है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाता है, जनरल एंट्री विथ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, TIST। ठीक है, ब्रैकेट में हम कौन कौन से डिस्काउंट्स देखने वाले हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड को शॉर्ट में हम लिख देंगे TD, और उसके बाद क्या देखेंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं CD। ठीक है, जनरल एंट्री विद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो प्रकार के हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था जनरल एंट्री कैसे बनानी है और कैसे समझना है कि जो आपको एंट्री दी गई है वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, और फिर उसके रूल लगाकर हम एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम वो देख चुके हैं। आप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एंट्री हमें दी गई है उसमें यदि आपको डिस्काउंट दे रखा है तो उन्हें कैसे बनाना है। ठीक है, तो जनरल एंट्री विद डिस्काउंट में पहला हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है। ठीक है, इन्हें समझने के लिए हम हेडिंग यहाँ पे डालते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितने प्रकार का है यहाँ पे हमने लिख रखा है, TD को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे CD को क्या बोला जाएगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये हमने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, इन्हें हिंदी में क्या बोला जाएगा, व्यापारिक बट्टा। ठीक है, बट्टा या डिस्काउंट, इससे क्या बोला जाएगा, नगद बट्टा या फिर डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हमें कब मिलेगा और कैश डिस्काउंट है ये हमें कब मिलेगा, या फिर ये कब दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है। ठीक है, ये समझने के लिए ट्रेड डिस्काउंट मींस व्यापारिक बट्टा। ये किसे देता है, कौन और किसे मिलता है। ठीक है, ये मिलता है होलसेलर से, होलसेलर किसे देगा, रिटेलर को। ठीक है, रिटेलर को कब देगा, होलसेलर कौन होता है, वह व्यक्ति जो जैसे किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरर होता है, जो किसी भी चीज को बना रहा है वो होता है होलसेलर, और रिटेलर कौन होता है, जो उससे बल्क में सामान खरीदता है, जैसे क्वांटिटी में। ठीक है, तो होलसेलर देगा रिटेलर को कब देगा, जब वो गुड्स परचेज इन बल्क। ठीक है, बल्क मींस बड़ी क्वांटिटी में। तो ये जो है ट्रेड डिस्काउंट मींस व्यापारिक बट्टा, होलसेलर देता है रिटेलर को, कब देता है, जब बहुत चीजें बल्क में खरीदता है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट आप यदि नगद खरीद रहे हो उस परिस्थिति में भी ये होलसेलर रिटेलर को देता है, या फिर उधार खरीद रहे हो उस स्थिति में भी होलसेलर रिटेलर को ये ट्रेड डिस्काउंट देता है। उसके बाद हम समझते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे दिया जाता है, तो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा रिटेलर कौन होता है, जिससे हम सामान, जैसे किसी का स्मॉल शॉप्स होता है जिससे हम जो भी सामान खरीदते हैं, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करता है, वह देता है किसे, रिटेलर। वह होता है रिटेलर किससे देगा, कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर को कब देगा, जब एट द पेमेंट ऑफ टाइम, जब हम चीजें नगद खरीदेंगे। क्योंकि क्या दे रखा है, कैश डिस्काउंट मींस नगद बट्टा, जब आप चीजें नगद खरीद रहे हो या नगद बेच रहे हो उस स्थिति में हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट का ऐसा है, आप नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता है, दोनों परिस्थिति में हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को देता है जब वो बल्क में खरीदता है। ऐसे ही कैश डिस्काउंट किसे दिया जाएगा, रिटेलर किसे देगा, कस्टमर को। कस्टमर मीन्स जो हम उससे सिंगल सामान खरीदते हैं, कब देगा, जब हम उससे नगद खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब इन्हें जनरल एंट्री में किस तरीके से आपको ये दिया जाएगा और कैसे आपको एंट्री बनानी है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या लिखाया था मैंने, व्यापारिक बट्टा। ठीक है, ये कब मिलता है, जब आप माल नगद खरीद रहे हो या उधार खरीद रहे हो, दोनों स्थिति में ये आपको मिलता है TD। ठीक है, अब जैसे एंट्री में हमें समझना है, राज को 10,000 का माल 10% TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट पर क्या किया है, हमने बेचा है। ठीक है, राज को 10,000 का माल 10% TD पर बेचा है। अब सामान्य एंट्री क्या बन जाएगी, किसको बेच रहे हैं हम, राज को, इसलिए राज पाने वाला हो गया। ये पाने वाला, देने वाला, ये सारे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको
जैसे अब राज पाने वाला है तो क्या हो जाएगा, राज अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा है हमने उसे, माल। जब भी माल खरीदा है बेचा जाता है तो सेल्स आ जाता है, और ऐसा लिखा है माल खरीदा जा रहा है तो परचेस आ जाएगा। माल की जगह किसी वस्तु का नाम आपको दे रखा है तब वहां पर वस्तु आप खरीद रहे हो तो वो डेबिट हो जाएगी और बेच रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, माल दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुड्स। ठीक है, राज अकाउंट डेबिट टू गुड्स। अब राज को हमने माल कितने का बेचा है, 10,000 का, उस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम उसे, 10%। तो अब हमें क्या करना है, राज से हमें जो पैसा मिलेगा, राज वो 10% हमें लेस करके देगा। तो 10,000 का 10,000 का हमें 10% निकालना है। परसेंट निकालने के लिए आपको सिंपल इस तरीके का फॉर्मूला लगाना है, या 100 करना है। ये 0 से ये 0 माइनस हो जाएगी, इसका आप इसमें इनटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब ये जो 1000 आया आपका, 1000 क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा जो एक्चुअल प्राइस है 10,000 इससे लेस करना है, 10,000 लेस कर देते हैं। तो राज से हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, नहीं। ठीक है, 10,000 हमें राज से मिलने वाले हैं। उसके बाद नीचे करेक्शन क्या डालेंगे, गुड्स परचेज सोल्ड टू राज एट 10% टी। ठीक है, इस तरीके से हमें नीचे एंट्री में नरेशन डालनी होती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमें जनरल एंट्री बनानी रहती है जिसमें डिस्काउंट दे रखा होता है। ठीक है, ये हुआ एक ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ही ट्रेड डिस्काउंट एक और एंट्री देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं अभी, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। अब जैसे यहां पर दे रखा है, अमन को 20,000 का फर्नीचर नगद बेचा। अमन को 20,000 का फर्नीचर 10% टीडी पर नगद बेचा। ठीक है, अब ये आपको एंट्री दी हुई है कि अमन को 20,000 का माल हमने 10% टीडी पर नगद बेचा। एंट्री में नगद लिखा आ रहा है, उस स्थिति में भी हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है, और उधार दे रखा है उस स्थिति में देना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कंडीशन ये होता है कि आप नगद खरीदे उस स्थिति में भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, या उधार आप खरीदे दोनों में मिलेगा। ठीक है, अब एंट्री क्या बन जाएगी, अमन को हमने 20,000 का माल 10% टीडी पर बेचा या अमन से खरीदा। चलो, यहाँ पे सेल्स की एंट्री हम देख चुके हैं, परचेस की। अमन से माल खरीद रहे हैं, माल दे रखा होता तो परचेस आ जाता, बट हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर, इसलिए जो चीज हमारे पास आएगी उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परचेस क्यों नहीं आया है, यह समझने के लिए पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने को बताया है कि जब माल लिखा होगा तो परचेस, किसी वस्तु का नाम दे रखा होगा तो उसे करना है। ठीक है, अकाउंट टू, किससे आपने खरीदा है, अमन से, यहाँ पर आ जाएगा अमन। ठीक है, अब सिंपल सा हमें फिर 20,000 का उसी फॉर्मूले से क्या निकालना है, डिस्काउंट। 0 से 0 लेस, इसका इंटू करोगे तो 20,000 का 10% आ जाता है हमारा 2,000। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हमें अमन से पैसा मिलने वाला है, अमन को पे करना है 18,000। ठीक है, इस तरीके से हमें डिस्काउंट वाली एंट्रियां बनानी है। उसके बाद ये हुआ हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद हम देखते हैं हमें कैश डिस्काउंट वाली जो एंट्री है उन्हें कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है, मैंने नगद बट्टा। ठीक है, नगद बट्टा है नगद डिस्काउंट। ये कब मिलेगा, जब हम चीजें नगद खरीदते हैं, नगद बेचते हैं। ठीक है, यहां पर दे रखा है 1,000 का कंप्यूटर नगद खरीद। ठीक है, नगद खरीद 1,000 का कंप्यूटर 10% सीडी पर नगद खरीदा। सीडी मींस कैश डिस्काउंट। जैसे अब एंट्री हमारे पास 1,000 का कंप्यूटर 10% सीडी पर नगद खरीदा। ठीक है, सीडी मींस कैश डिस्काउंट। अब कंप्यूटर खरीद रहे हैं
तो कंप्यूटर हमारे पास आएगा, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट 2। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज हो जाता है, अभी हमें क्या मिला है 10% सीडी। एक और चीज आप समझिएगा, सीडी जब दे रखा हो तो हमें एंट्री में मेंशन करना होता है सीडी, और टीडी को हम एंट्री में मेंशन नहीं करते, एंट्री बनाने से पहले ही लेस करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीडी कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब कंप्यूटर आपका 1000 का है, उसमें 10% हमें क्या मिल रहा है, सीडी, तो 1000 का 10% हमने निकाला तो 100 आ जाएगा। कंप्यूटर पे हम कितने का मिलने वाला है, 900 रुपए का, ठीक है। नहीं, कंप्यूटर का एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा हमारा 1000, ठीक है। 10% डिस्काउंट कितना आ रहा है, 100 रुपीज। 1000 में से 100 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 रुपीज को हम इसमें से लेस करेंगे तो कैश कितना देना है हमें, 900, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैश डिस्काउंट की एंट्री बनानी है। नीचे वही तरीका रहेगा नरेशन लिखने का, विंग कंप्यूटर परचेज एट 10% सीडी, ठीक है। इस तरीके से हमें नीचे नरेशन लिखना होता है। तो जनरल एंट्री बनाने का यही फॉर्मेट है। इस तरीके से हमें पहले ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, और कैश डिस्काउंट दे रखा है तो कैश डिस्काउंट निकालना है। एक और कैश डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है और कैश डिस्काउंट भी दे रखा है। वह एंट्री हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक और कैश डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं। गोपाल से 2000 का माल 10% सीडी पर बेचा, ठीक है। गोपाल को 2000 का माल 10% सीडी पर हमने बेचा। किसे बेच रहे हैं, हमें गोपाल को, ठीक है। किस पे बेच रहे हैं, 10% सीडी पे। सीडी कब दिया जाएगा, जब एंट्री उधार हो। तो जब कोई चीज आप बेच रहे हो तो आपके पास में क्या आएगा, कैश टू। क्या बेच रहे हो, माल, इसलिए सेल्स आ जाएगा। अदरवाइज किसी वस्तु का नाम यहाँ पे दे रखा होता तो वो यहाँ पे आ जाता। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट टू सेल्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो गोपाल एंट्री में नहीं आया। गोपाल एंट्री में क्यों नहीं आएगा, जब एंट्री में किसी व्यक्ति का नाम दे रखा होता है तो जनरली वो एंट्री क्या हो जाती है, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार की एंट्री, और उधार पर सीडी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो गोपाल जो है हमारा नीचे नरेशन में आएगा, ये एंट्री कैश डिस्काउंट की मीन्स नगद की है, ठीक है। अब 2000 का हमें 10% निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा कैश डिस्काउंट टू सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स कितने का है हमारा 2000। इसमें से हमें डिस्काउंट कितने परसेंट मिल रहा है, 10%। 2000 का 10% आप निकालोगे कितना आएगा डिस्काउंट, 200। 200 इसमें से लेस करेंगे, कैश कितना पे करना है हमें, 1800, ठीक है। नीचे वही रहेगा, विंग नरेशन आपको डालनी है, और इस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। गोपाल जो आप सोच रहे हो, गोपाल का नाम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जनरल एंट्री विद सीडी एंड टीडी। इसी एंट्री में आपको सीडी भी दे रखा है, टीडी भी दे रखा है। ये सारी एंट्रियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द तथास्थ। बाय बाय।